एक ख्वाहिश जो सियासत की राहों में बरसों से ठहरी थी, एक ख्वाब जो कभी अधूरा सा लगता था, आज वो ख्वाब हकीकत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। करीबन 2 दशक तक बिहार की सियासत की धुरी बने रहे नीतीश कुमार अब एक नए सफर की दहलीज पर खड़े हैं। वो ख्वाहिश जो कभी खुद नीतीश कुमार ने ही जाहिर किया था, आज नामांकन के इन कागजों के साथ सियासत की वो अधूरी इच्छा पूरी होने चली है। नीतीश कुमार की 50 साल की राजनीति में बस एक सीढ़ी बाकी रह गई थी और वो थी राज्यसभा जाने की। इसको लेकर तमाम अटकलें पिछले कुछ समय से लगाई जा रही थीं, लेकिन अब इन अटकलों पर खुद नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। 5 मार्च 2026 वो तारीख बन गई जब नीतीश कुमार ने बिहार के अपने सियासी सफर पर विराम लगाते हुए दिल्ली जाने का ऐलान खुद ही कर दिया और नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। मार्च के महीने से नीतीश कुमार का कनेक्शन वैसे भी कुछ अलग ही है। नीतीश कुमार का जन्म भी मार्च में ही हुआ था। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज तिलक भी मार्च में ही हुआ था और अब एक बार फिर मार्च में ही नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिहार विधानसभा में कदम रखा। 1989 में नीतीश कुमार बिहार में जनता दल के महासचिव बने। 1989 में ही 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1989 से 2004 तक लगातार बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। 1990 में वीपी सिंह की सरकार में पहली बार कृषि राज्य मंत्री बने। 2001 से 2004 के बीच नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2005 से लगातार नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहे। नीतीश कुमार का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही गहरा उनका योगदान बिहार के विकास में है। जो बिहार इस समय विकास के नए नए आयाम लिख रहा है, उसके पीछे नीतीश कुमार का विजन ही माना जाता है। चाहे अपराध से मुक्ति हो या बिहार को बदहाली से निकालना हो, नीतीश कुमार ने निस्वार्थ होकर बिहार के लिए वो सब कुछ किया जो जनता के लिए जरूरी था। आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा। कहीं न कहीं 78 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संसद में राज्यसभा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। राज्यसभा जाने की नीतीश कुमार की इच्छा इसलिए भी खास है क्योंकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव और सहयोगी रहे सुशील मोदी ने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सभी सदनों में सदस्यता का रिकॉर्ड बनाया है। नीतीश कुमार ने लोकसभा से शुरुआत की, विधानसभा और विधान परिषद में लंबा समय बिताया, लेकिन राज्यसभा बाकी रह गया था और नीतीश कुमार के शब्दों में ही ये उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अधूरी ख्वाहिश मानी जाती थी। लिहाजा अब उनकी ये इच्छा पूरी हो रही है, तो अचानक से बनी इस परिस्थिति को उनके कार्यकर्ता अस्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। बीते करीबन 2.5 दशकों से बिहार की सियासत की धुरी रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का मतलब ये है कि अब बिहार की कमान
नए हाथों में जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली बार बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। यही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी पॉलिटिकल डेब्यू हो सकता है। अब अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं वो आपको समझाते हैं। बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए कई उम्मीदवारों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे कई नामों पर चर्चा तेज है। हालांकि बीजेपी ईबीसी और ओबीसी का नया चेहरा लाकर भी चौंका सकती है। दावा ये भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि किसी भी चीज की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब अगर इस वक्त की बात करें तो दो फॉर्मूलों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला, बीजेपी का सीएम बना तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दूसरा, जेडीयू का सीएम रहेगा तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, जैसे अभी था। हालांकि इन सब के बीच बिहार में नई सियासी बहस छिड़ चुकी है कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। नीतीश कुमार जी 4 साल पहले भी 3 साल पहले इच्छा व्यक्त की थी, तब तक फिर बिहार का चुनाव आ गया और इस बार भी कोई उनको भेज नहीं सकता, उन्होंने खुद ही निर्णय लिया है और आगे भी बिहार में जो सरकार बनेगी उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगी। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अब एक बार फिर से विपक्ष सीएम पद को लेकर सवाल उठाने लगा है। हालांकि विपक्ष की इसके पीछे उसके अपने सियासी स्वार्थ छिपे हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की सत्ता में नीतीश के इस फैसले से परिवर्तन का कोई माहौल बन सकता है, उसको भी आंकड़ों से समझ लेते हैं। इस बार हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए के पास 243 में से 202 सीटें हैं, लिहाजा एनडीए के पास बहुमत से कहीं ज्यादा पर्याप्त सीटें हैं। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो इसीलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब शायद सीएम भी बीजेपी का ही होगा। अब नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए शायद थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश के बिहार की राजनीति से एक तरह से अलविदा लेने के फैसले ने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।